मनुष्य बने, खड़े होकर एक हाथ से लक्ष्मी को लक्ष्मी दे रहे हैं, दूसरे हाथ से कुबेर को लक्ष्मी दे रहे हैं। भगवान आनंद के साथ गले में सर्प पड़ा है, मस्तक जटा है, चंद्रमा लगा है, गले में रुद्राक्ष की माला है और मेरे कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर का खजाना, लक्ष्मी का भंडार भर रहा है। हमने पहले भी कथा में 2 दीप का वर्णन किया, आज फिर कथा में 2 दीप का वर्णन किया। कितना भी दुख है, संपदा नहीं है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा है, 2 जगह पर दीप लगाना चालू कर दो। प्रदोष काल में, मतलब शाम का समय, सूरज ढलने का जब समय हो उस समय एक दीप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, दूसरा दीप भगवान शंकर के मंदिर पर। प्रदोष काल में जब ये 2 दीप लगना प्रारंभ हो जाते हैं तो भगवान अपने चारों हाथों से आपको संपदा देना प्रारंभ कर देते हैं। वो कुबेरेश्वर महादेव बनकर धन वैभव देना प्रारंभ। और दोनों दीप फूल बत्ती के होना चाहिए, लंबी बत्ती के नहीं। एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है, फूल बत्ती, दोनों दीप फूल बत्ती। मां सती ने जब भगवान शंकर के लिए आराधना साधना करी थी और भगवान भोलेनाथ जी से वर प्राप्त करा था, तो माता सती ने भी यह साधना ऐसे ही करी और माता सती को शिव मिले थे। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान कर दिया था और भगवान शंकर, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव को अपशब्द कह दिया। सती माता दक्ष प्रजापति के यहां जलकर भस्म हो गई। वही सती माता हिमालय राज के घर में पार्वती बनकर प्रकट हो गई और मां सती जो हिमालय राज के घर में पार्वती माता बन, मानव जीवन के अंदर ईश्वर के प्रति भरोसा दृढ़ हो जाता है, विश्वास प्रबल हो जाता है, तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो मानव कर नहीं पाता और मंजिल तक पहुंच नहीं पाता। एक होता है अहंकार और दूसरा होता है संस्कार। दो चीजें हैं, एक अहंकार है और दूसरा संस्कार है। और दोनों ही इस मानव जीवन में रहती है, दोनों ही इस मानव जीवन में है, अहंकार भी और संस्कार भी। और दोनों में एक अंतर बड़ा भारी लगता है, बहुत भारी लगता है। वह अंतर है जब मनुष्य अभिमान में डूबता है, अहम में डूबता है। स्पीकर ऑन नहीं चल रहा है, कहीं स्पीकर चालू करो। चल रहा है ये तुम्हारे पास आ रही है? स्पीकर ऑन खोलो, चोंगे चोंगे खुल रहे हैं तो आवाज नहीं आ रही। एक अहंकार और दूसरा है संस्कार। दोनों ही मानव जीवन में, दोनों ही मनुष्य के जीवन में आते हैं और दोनों में
बहुत बड़ा अंतर होता है। और वो अंतर कौन सा कि अहंकार आता है तो व्यक्ति किसी को भी देखता तक नहीं। अहंकार आता है तब व्यक्ति किसी का भी मान सम्मान करना भूल जाता है। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कैसा है, कौन कैसा है, उसके स्मरण में नहीं रहता। पर अहंकार में भले व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, आदर सम्मान सत्कार सब कुछ भूल जाता है, पर संस्कार एक ऐसा है जिसमें व्यक्ति चाहे छोटे से गरीब व्यक्ति को भी मिलता है तो प्रेम से मिलता है, और अमीर से अमीर व्यक्ति से भी मिलता है तो प्रेम से मिलता है। दोनों से। संस्कार व्यक्ति को गरीब और अमीर के भेद से दूर कर देता है। वो सब में एक ही देखता है कि वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो शिव है, वो राम है, वो कृष्ण है, वो दत्त है, सब में वही समाया हुआ है। उसके विवेक से वो चला गया कि ये अमीर है कि ये गरीब है। उसके विवेक से वो निकल गया कि ये धनपति है कि रोडपति है। उसके विवेक में तो केवल एक ही श्रेष्ठता भरी हुई है कि ये परमात्मा का कोई जीव है, ईश्वर का कोई जीव, भगवान का कोई जीव है, ईश्वर का कोई जीव है, परमात्मा का कोई जीव है। और जब हम प्रत्येक जीव में, जितने भी जीव हैं संसार के प्रत्येक मनुष्य में, जब हम परमात्मा का दर्शन करते हैं तो निश्चित है कि हमें ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, ईश्वर हमको ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर हमें ईश्वर को नहीं ढूंढना, फिर हमें ईश्वर को नहीं ढूंढना, फिर हमें ईश्वर को नहीं खोजना, ईश्वर हमें खोजता है। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया। शिव आराधना करती है, शिव साधना करती है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति करती है, शिव का भजन करता है, शिव का स्मरण करता है। ब्रह्मा जी भी भगवान शिव को समझ नहीं पाए थे, ब्रह्मदेव भी भगवान शंकर को समझ नहीं पाए। और नहीं समझे इसलिए भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु भगवान शंकर को खोजने के लिए गए। दोनों खोजने के लिए गए। ढूंढते रहे भगवान शंकर को कि भगवान शंकर मिलेंगे, भगवान शिव प्राप्त होंगे, भगवान शंकर मिलेंगे, खोजते रहे। पर बिना शिव की कृपा के संसार में कोई नहीं जन्मा
जो शिव को समझ पाए। स्वयं 33 कोटि देवता भी, स्वयं 33 कोटि देवता भी भगवान शंकर को समझ नहीं सकते जब तक भगवान शिव कृपा ना करे, भगवान शंकर जब तक करुणा ना करे। प्रेशर नहीं आ रहा है, प्रेशर खोलो सारा। जब तक भगवान शिव कृपा ना करें तब तक 33 कोटि देवता भी समझ नहीं सकते भगवान शिव। और फिर निवेदन करूंगा, यदि शिरूर के भक्त, शिरूर में रहने वाले, शिरूर के आसपास के रहवासी अगर इस शिव महापुराण की कथा में पहुँचे हैं, भगवान शंकर की कथा में पहुँचे हैं, भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को सुन रहे हैं, तो याद रखना कि उस शिव की तुम पर और तुम्हारे परिवार पर कृपा हुई है, तो तुम भगवान शंकर की कथा तक पहुँचे हो, तो तुम भगवान शंकर की करुणा कथा तक पहुँच पाए हो, शिव जी की कथा तक पहुँचे हो, भगवान शंकर की कथा तक पहुँचे। अगर वो कृपा नहीं करता तो तुम यीशु महापुराण की कथा में भी नहीं पहुँचते, भगवान शंकर की कथा में भी नहीं पहुँचते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। उसकी कृपा हुई तब आप कथा में जाकर बैठे, उसकी कृपा हुई तब आप भगवान शंकर की कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं। उसकी कृपा हुई तो ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु दोनों शिव को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों खोज। अगर वो कृपा नहीं करता, वो करुणा नहीं करता, तो भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु भी उसको नहीं खोज पाए, उन परम पिता परमात्मा को नहीं खोज पाए। गए ब्रह्मा जी ऊपर भगवान शिव को खोजने के लिए, और भगवान नारायण पाताल में गए शिव जी को खोजने के लिए। खूब खोजा पर वो मिला नहीं। आखिरी में फिर एक बड़ा सा पर्वत, उस पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा दोनों ने, और दोनों ने जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तब एक अग्नि का खंभ जैसा एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो। प्रथम शिवलिंग इस भूमंडल पर, इस संसार सागर में प्रथम शिवलिंग यदि किसी ने प्रकट करा था, और प्रथम शिवलिंग की पूजन यदि किसी ने करी थी तो वो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने करी थी, और प्रकट भी उनने करा और पूजन भी उन्होंने। प्रकट भी वही करे और पूजन भी वही करे। प्रथम शिवलिंग की प्रागट्यता भी भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु करें, और पूजन भी वही कर रहे हैं। और आप सभी को स्मरण में आना चाहिए, सिरूर की धरा पर बैठकर आप कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, तो आपके विवेक में एक बात रहना चाहिए। जब देवासुर संग्राम हुआ, देवता और असुरों का संग्राम प्रारंभ हुआ, और जब देवता और असुरों के संग्राम में, जब देवता और असुरों का संग्राम हुआ, और उस देवता और असुरों के संग्राम में माता लक्ष्मी से भगवान विष्णु ने ढेरों संपदा मांगी, अस्त्र शस्त्र मांगे, वैभव मांगा, सब कुछ दिया माता लक्ष्मी, सब कुछ। कुबेर जी से मांगा, कुबेर जी ने भी सब कुछ दिया। अब एक समय ऐसा आ गया कि ना तो कुबेर जी के पास कुछ बचा, ना लक्ष्मी जी के पास कुछ बचा। लक्ष्मी जी के पास भी कुछ नहीं बचा था और कुबेर जी के पास भी कुछ नहीं बचा था।
सब कुछ समाप्त हो गया। और एकांत में माता लक्ष्मी जी बैठ गई, एकांत में। जब माता लक्ष्मी जी एकांत में जाकर बैठी, तब स्वयं भगवान नारायण ने जाकर पूछा, लक्ष्मी बात किया? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, एक इकन्नी भी मेरे पास एक सिक्का भी नहीं बचा जो मैं आपको दे दूं और इस देवासुर संग्राम में वो धन लग जाए। अब मेरे पास कुछ बचा नहीं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं। तो भगवान नारायण ने कहा कि तुम्हारे भाई कुबेर को बुलाओ, कुबेर से पूछो, उसके पास कुछ होगा तो वो दे देंगे। आज ये कथा यहां निकली है तो अपने स्मरण में जरूर रखें इस बात को। जब भगवान नारायण के पास नहीं रहा, जब ब्रह्मदेव के पास नहीं रहा, माता लक्ष्मी के पास नहीं रहा, कुबेर के पास नहीं रहा, सबके पास की संपदा सारी की सारी देवासुर संग्राम में समाप्त हो गई, तब सारे देवताओं ने विचार करा, इस देवासुर संग्राम में केवल एक देव अधिदेव महादेव सामने नहीं है, अपन उनके पास चलते हैं। इतने में पीछे से इंद्र ने आवाज लगाकर कहा कि जब नारायण के पास में इतना वैभव वो नहीं रहा, लक्ष्मी जी के पास इतना वैभव वो नहीं रहा, भगवान कुबेर जी के पास इतना वैभव वो नहीं रहा, स्वयं देवताओं के पास इतना वैभव देवासुर संग्राम में वो भी चला गया, तो भगवान शंकर तो कैलाश पर रहते हैं, वो तो अड़भंग है, भस्म लपेटते हैं, जटाजूट बांधते हैं, गंगा मस्तक पर रखी हुई है, शरीर पर उनके भस्म चढ़ी हुई है, उनके पास तो कोई मकान भी नहीं है, घर भी नहीं है, बैकुंठ जैसा ठाट भी नहीं है, कोई संपदा भी नहीं है, तो आप सब देवता शंकर भगवान के पास क्यों जा रहे हो, वो क्या देंगे? तब इतने में भगवान नारायण ने कहा, जिसके पास बहुत रहता है ना, वो कभी संसार में आकर नहीं कहता कि मेरे पास कितना है, एकदम साधारण रहता है, एकदम साधारण। कल एक किसी ने एक वीडियो, सिरूर की एक वीडियो डाली है किसी ने, कोई यूट्यूबर होगा जिसने डाली हो, अगर वो बैठा हो यूट्यूबर तो हम उसको बुलाएंगे, उसको भी हम सम्मान करेंगे। उसने एक वीडियो डाली, वो वीडियो पर नीचे बहुत सारे लोगों ने अपना अपना भाव लिखा। सिरूर की वीडियो है। और उसमें सबसे ज्यादा यदि कुछ लिखा है तो उसमें एक सुंदर बात लिखी कि 1 करोड़पति व्यक्ति यदि कोई कार्यक्रम कराता तो इन साधारण व्यक्तियों के बीच में नहीं जाता। पर मैं उस वीडियो में लिखा था नीचे, श्री प्रकाश भाई इस पूरी पब्लिक के बीच में खड़े होकर रात्रि को नृत्य भी कर रहे हैं और आनंद भी कर रहे हैं। श्री प्रकाश भाई रसिकलाल जी धाड़ीवाल जी के लिए उसमें लिखा, जिसने वो वीडियो डाली हो अगर वो कहीं बैठा हो यूट्यूबर तो आ सकता है, अगर वो यूट्यूबर कहीं बैठा हो जिसने भी, एक सहजता का विषय, जिसके पास वैभव की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, संपदा की कमी नहीं है। एक जरा सा दुकान वाला व्यक्ति, उसकी दुकान चलते चलते खूब जोरदार चलने लगती है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है, मैं और यहाँ बैठूंगा, मैं और यहाँ जमीन पे बैठूंगा, मैं और इतनी दूर कथा सुनने जाऊंगा, मैं और ऐसा करूंगा, मैं और भंडारे में भोजन करूंगा। जरा सा धन आता है और व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है। और 1 करोड़पति व्यक्ति भी जिसके पास में कई फैक्ट्रियां हो, धन हो, वैभव हो, और उसके बाद भी वो तुम्हारे पास में, तुम्हारे साथ में रात को कीर्तन कर रहा हो, भजन कर रहा हो, स्मरण कर रहा हो, तो जीवन का एक सुख हमको प्राप्त होगा, एक आनंद प्राप्त होगा।
ये कथा के मध्य में ये सीख सीखने को मिलती है। संस्कारों का परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। नम्रता, विनम्रता जो हमारे दादाजी ने हमको दी है, जो हमारे ससुर ने हमको दी है, जो नम्रता विनम्रता तुम्हारे पिताजी को मिली है दादाजी से, उनके दादाजी ने उनको दी, उनके पिताजी ने उनको दी, वैसी ही विनम्रता नम्रता अपने बच्चों से मैं कहती हूं कि तुम में भी होना चाहिए। संस्कारों की कमी क्यों हो रही है? 20 वर्ष तक माता पिता अपने बच्चे को राम बनाने की चेष्टा करते हैं। हर माता पिता सोचते हैं मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा। 20 साल तक बच्चे को पढ़ाते लिखाते, अच्छे अच्छे कॉलेज में भेजते, बहुत दूर दूर पढ़ने भेजते, अच्छी कोचिंग क्लास में भेजते, दिन रात पढ़ाते हैं और प्रयास करते हैं कि 20 साल तक मेरा बेटा पढ़ेगा, राम बनेगा। और 20 दिन की कुसंगति बेटे को मिलती है और वो राम की जगह रावण बन जाता है। संस्कारों की कमी हो जाती है, सभ्यता की कमी हो जाती है, मर्यादा की कमी हो जाती है, मान की कमी हो जाती है। वो समझ नहीं पाते। सास 10वीं फैले, बहू MBA BA CA सब कुछ पढ़ी हुई है, फिर भी बहू को सोचना चाहिए कि मैंने किताब की पढ़ाई करी है और मेरी इस सास ने ठोकर खा खाकर अपनी पूरी परिस्थिति को देखकर वो पढ़ाई करी है जो जिंदगी में कोई नहीं कर सकता, इसलिए मेरी उम्र से ज्यादा मेरी सास की उम्र है। पढ़ाई नहीं, उसकी विद्वत्ता देखो कि मेरी सास में विद्वत्ता कितनी है, मेरी सास में विद्वत्ता कितनी, वो देखो उसकी विद्वत्ता देखिए, उसकी नम्रता देखिए। शिव है भी ऐसे, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहार, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। आप भी बोलो जरा एक बार दिल से बोलो, नाम है तेरा तारणहार, कब तेरा दर्शन होगा। सिरूर की जीजियों आवाज नहीं आ रही है, जीजाओं आवाज नहीं आ रही है, बेटी बेटा बुजुर्ग सब आवाज आना चाहिए। नाम है तेरा तारणहार, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जब भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि शिव दे सकते हैं, तो भगवान नारायण मना कर रहे हैं, भगवान इंद्र मना कर रहे हैं, नहीं 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 वो नहीं दे सकते। सच्चे व्यक्ति के पक्ष में कम लोग खड़े होते हैं और झूठे व्यक्ति के पक्ष में दुनिया खड़ी हो जाती है। ये जिंदगी का बहुत बड़ा अभी रुद्राक्षोत्सव था, तो रुद्राक्षोत्सव का तीसरा दिन एक
सोलापुर की एक बेटी आई और उसके माँ बाप भी उसके साथ में थे। तो उन्होंने पूछा, गुरुजी मेरी बेटी का अदालत में केस चल रहा है। हमने पूछा काय का चल रहा है? तो कहा तलाक का। हमने पूछा क्यों? तो कहा वो लड़का ठीक नहीं। क्या गलती है उसमें? तो कहा वो अपने मम्मी पापा की सुनता है और इसकी बिल्कुल नहीं सुनता। हमने कहा ठीक। और नौकरी मोकरी करता है कि नहीं करता? करता है। अच्छा बेटा तुम नौकरी करती हो? हाँ। कौन से जगह का? इस बैंक में मैं करती हूँ। मैंने कहा ठीक। अब हमने उस बेटी के मम्मी पापा से कहा 2 मिनट के लिए बाहर बैठो। भाई से कहा तू इसके पास बैठ। और हमने उससे कहा बेटा एक बात बता कि अच्छा लड़का मिला है, ठीक है, आज वो अपने माँ बाप की सुन रहा है। जिस दिन तेरे घर में बच्चा होगा और तेरा बच्चा बड़ा होगा, जब तेरे पिताजी के संस्कार उस बच्चे के पिता के संस्कार उसमें आएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुम्हारा बेटा भी तुम दोनों की सुनेगा। तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि जीवन में माता पिता की सुनना किसको। इतनी सी बात के लिए कि वो मम्मी उसको भड़का देती है, पापा उसको भड़का देते हैं, भाई बहन भड़का देती है, कोई उसको भड़का देता है। याद रखना, आज के जमाने में कोई किसी को भड़काता नहीं है। आज का जमाना इतना विचित्र है कि सब पढ़े लिखे हैं, सब एजुकेटेड हैं, सब विद्यावान हैं। सबके अंदर ऐसा कोई संसार का बच्चा नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है। आज के बच्चे को पढ़ने के लिए कोचिंग भेजना पड़ता है। आज के बच्चे को सीए बनना है तो कोचिंग भेजना पड़ता है। आज के बच्चे को यदि कोई अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो कोचिंग भेजना पड़ता है। पर आज के छोटे से छोटे बच्चे को मोबाइल सीखने के लिए कोचिंग नहीं भेजना पड़ता, वो तो पैदा होते से चालू हो जाता है। उस बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि व्हाट्सएप कहां से खुलेगा, उस बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता इंस्टाग्राम कहां से खुलेगा, उस बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि मोबाइल का फंक्शन कहां से खुलेगा। जितने फंक्शन तुमको नहीं मालूम उतने तुम्हारी औलाद को मालूम, भले वो इतना सा। एसी के फंक्शन तुमको नहीं मालूम, तुम्हारी औलाद को मालूम, भले वो इतना सा। टीवी के फंक्शन तुमको नहीं मालूम जितने उस बच्चे को मालूम। क्यों? उसका कारण था, जब बच्चा गर्भ में आया डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट, तुम दिन भर पलंग पर पड़ी रही। पूरे बेड रेस्ट के टाइम पर तुमने मोबाइल के एक एक फंक्शन को चलाना सीख लिया। एक एक फंक्शन तुम बाहर चला रही थी, अंदर बैठा वो चला रहा था। अंदर पैदा होने के बाद 4 महीने के बाद जैसे ही बच्चा रोया, मम्मी ने मोबाइल चालू करके उसके पास रखा, एकदम चुप, एकदम चुप। खाना नहीं खाता तो मम्मी ने मोबाइल नहीं चला दिया। एक मोटा हाथी, बच्चा चुप। मम्मी किसी से मिलने के लिए, मेहमानों से मिलने के लिए गई, बच्चा रो रहा था, मोबाइल पकड़ा के चली गई, बच्चा चुप। जाओ, भले तुम 2 दिन के लिए जाओ पर मोबाइल दे जाओ। बच्चा चुप। इतनी प्रीत। आप में से कितनी माताएं जो अपने बच्चे को मोबाइल की कोचिंग देने भेजा था? आप में से कितने भाई बैठे हैं जिन्होंने अपने बच्चे को मोबाइल की कोचिंग देने भेजा था? कोई माता पिता अपने बच्चे को मोबाइल की कोचिंग सीखने के लिए नहीं भेजता, मोबाइल चलाना सीखने के लिए नहीं भेजता। वो गर्व से सीख कर आता है, क्योंकि दिन रात माताएं चलाती हैं तो बच्चे के भी असर आ जाता है और वो कोचिंग सीख जाता है, उस मोबाइल को चलाना सीख जाता है। हमने उस बेटी से कहा बेटा तुम अगर तलाक लो भी लोगी
और मालूम पड़े कोई दूसरा मिला, ऐसा लड़का मिल गया जो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दे, पीने वाला मिल गया, व्यसन करने वाला मिल गया, बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कहा गुरुजी अब मैं क्या करूं। तो हमने कहा घर जाना, माता पिता को समझाना और अदालत से केस वापिस लेना, अदालत से केस वापिस। ठीक है। हमें प्रसन्नता इस बात हमें प्रसन्नता इस बात की है कि कल उस बेटी ने सीहोर ऑफिस में मैसेज करा कि हमने केस वापस लेने के लिए कार्रवाई चालू कर दी। प्रसन्नता इस बात। महाराज शिव भोले हैं, शिव नर्म है, शिव के पास में दिखावा नहीं, शिव के पास में दिखावा नहीं है, भोले हैं, नम्र हैं, उनके पास में दिखावा कोई काम। इंद्र कह रहे हैं क्या वो देंगे? क्यों नहीं देंगे, दे सकते हैं आप उनके पास। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि एक बार भगवान शिव के पास चलना चाहिए। जब लक्ष्मी जी के पास में वैभव नहीं है, कुबेर जी के पास में वैभव नहीं है, संपदा है ही नहीं, किसी देवता के पास में वैभव नहीं है, तो शिव जी के पास वैभव कहां से आया? शिव जी के पास वैभव कहां से? वैभव शंकर के पास वैभव। भगवान नारायण ने कहा कि कोई कोई ऐसा होता है उसके पास में कुछ नहीं होता, वो दिखता है उसके पास में कुछ भी नहीं, दिख रहा है कि उसके पास कुछ नहीं है पर उसके पास बहुत कुछ हो। एक निवेदन करना चाहेंगे आप सबसे, अपने घर के बच्चों को साल में 1 या 2 बार नाना नानी के घर और दादा दादी के घर लेकर जरूर जाया करो। भले नाना नानी के पास देने के लिए कुछ नहीं होगा पर उनका अपना अनुभव जरूर है। भले दादा दादी के पास में कुछ नहीं होगा पर उनका अपना अनुभव जरूर है। अपने घर के बच्चों को लेकर नाना नानी के घर जरूर जाओ, दादा दादी के घर जरूर जाओ। क्यों? वो नाना नानी और दादा दादी के पूरी जिंदगी का जो अनुभव होता है वो अपने छोटे छोटे बच्चों को देते हैं, संस्कार प्राप्त होता है। वही सुख, वही संस्कार जीवन का सुख दे, वही और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे
भरोसे हो, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। तो कहा शिव के पास, शंकर जी शिव के पास। झूठ के साथ में, असत्य के साथ, कपट के साथ में, बेईमानी के साथ में ढेरों लोग एकत्रित हो जाते हैं। पर जहां सत्य होता है, जहां ईमानदारी होती है, सत्य होता है, विश्वास होता है, जहां पर सत्य की कोई बात होती है, वहां कोई एकत्रित नहीं होता। बहुत कठिन है उनको एकत्रित करना, बहुत कठिन। कल एक किसी तो शिव सुनता, बोल बम का नारा है, आवाज आवाज नहीं आई है, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय। एक लक्ष्य अपने भीतर है, और वो लक्ष्य यदि भीतर है, वो मंजिल तक जरूर पहुंचे, मंजिल तक। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। ओ गोरा भोले को रिझालो, ओ गोरा भोले को रिझालो, ओ गोरा भोले को रिझालो, भोले को रिझालो, शिव शंकर को रिझालो, भोले को रिझालो, शिव शंभु को रिझालो, भोले को रिझालो, शिव शंकर को रिझालो, भोले को रिझालो, मेरे शंकर को रिझालो, ओ गोरा भोले को रिझालो, ओ गोरा भोले को रिझालो। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए राधे
शंभो ओ गोरा शिव शंकर गोरी जालो, ओ गोरा भोले गोरी जालो। जल को चढ़ाना मुझे आता नहीं है, जल को चढ़ाना मुझे आता नहीं है। ओ जल को चढ़ाना मुझे आता नहीं है, जल को चढ़ाना मुझे आता नहीं है। ओ गोरा आके जल को चढ़ा, ओ गोरा आके जल को चढ़ा दो। ओ गोरा भोले कोरी जालो, ओ गोरा भोले कोरी जालो। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से कोरी जातो शिव शंकर कोरी जालो। राधे राधे शिव को रिझाना मुझे आता नहीं है, ओ शिव को रिझाना मुझे आता नहीं है। ओ शिव को रिझाना मुझे आता नहीं है, ओ शिव को रिझाना मुझे आता नहीं है। ओ गोरा भोले को रिझालो, ओ गोरा भोले कोरी जालो, ओ गोरा भोले को रिझालो। ओ गोरा भोले कोरी जालो। शिव कोरी जालो, शंकर कोरी जालो, ओ शिव कोरी जालो, शंकर कोरी जालो। शिव कोरी जालो, भोले शंकर कोरी जालो, ओ शिव कोरी जालो, भोले शंकर कोरी जालो। ओ गौरा भोले कोरी जालो, ओ गौरा भोले कोरी जालो। राधे राधे पूजा करना मुझे आता नहीं है, पूजा करना मुझे आता नहीं है। वो पूजा करना मुझे आता नहीं
वो पूजा करना मुझे आता नहीं है। ओ गौरा आके पूजा करा दो, ओ गौरा आके पूजा करा दो, ओ गौरा आके पूजा करा दो, ओ गौरा भोले को रिझालो, शिव को रिझालो, मेरे शंकर को रिझालो, ओ शिव को रिझालो, भोले शंकर को रिझालो, शिव को रिझालो, भोले शंकर को रिझालो, शिव को रिझालो, भोले शंकर को रिझालो, ओ गौरा भोले को रिझालो, ओ गौरा भोले को रिझालो। शंभो राधे। राधे। डमरू बजाना मुझे आता नहीं है, वो डमरू बजाना मुझे आता नहीं है, ओ डमरू बजाना मुझे आता नहीं है, ओ डमरू बजाना मुझे आता नहीं है, ओ गौरा आके डमरू बजा दो, ओ गौरा आके डमरू बजा दो, ओ गौरा आके डमरू बजा दो, ओ गौरा भोले को रिझालो, भोले को रिझालो, शिव शंकर को रिझालो, भोले को रिझालो, शिव शंकर को रिझालो, ओ शंकर को रिझालो, मेरे शंभू को रिझालो, शंकर को रिझालो, मेरे शंभू को रिझालो, ओ गौरा भोले को रिझालो, ओ गौरा भोले को रिझालो। राधे। भजन गाना मुझे आता नहीं है, मेरे जाना मुझे आता नहीं, ओ भजन गाना मुझे आता, भजन गाना मुझे आता नहीं, ओ गौरा आके भजन करा दो, ओ गौरा के भजन सुना दो, ओ गौरा भोले को रिझालो, ओ गौरा भोले को रिझालो, ओ भोले को रिझालो, शंभू को रिझालो, ओ भोले को रिझालो, शंभू को रिझालो, ओ भोले को रिझालो,
कोरी झालो ओ भोले कोरी झालो मेरे बाबा कोरी झालो ओ गौरा भोले 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 कोरी झालो दोनों हाथों से ताली से बजे बड़े भाव के साथ तीनों पंडाल के भक्त बड़े भाव से कथा सुनना मुझे आता नहीं है कथा सुनना मुझे आता नहीं है वो कथा सुनना मुझे आता नहीं है वो कथा तो सुनना मुझे आता नहीं है ए ओ गौरा मुझे कथा सुना दो ओ गौरा के 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 बोले गोरी झालो ओ गौरा ने कोरी झालो ने कोरी झालो ओ गौरा बोले कोरी झालो भोले कोरी झालो शिव शंकर कोरी झालो भोले कोरी झालो शिव शंकर कोरी झालो ओ भोले कोरी झालो शिव शंकर कोरी झालो भोले कोरी झालो शिव शंकर कोरी झालो ओ गौरा भोले 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 कोरी झालो अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए दिल से प्रार्थना करो विनय करो निवेदन करो जहाँ जगह मिले वहाँ बाबा से विनय करिए निवेदन करिए प्रार्थना करिए विनय करो निवेदन करो प्रार्थना करो बाबा को अपने मन का भाव करो हृदय से प्रार्थना करो। ये कथा जो शिरूर में चल रही है आज कथा का तृतीय दिवस है। 1 बजे से 4 बजे तक ये पवित्र कथा शिरूर जिला पुणे की इस पवित्र भूमि पर चल रही है।
2 मार्च को ये कथा विराम होगी। फिर 5 मार्च की सीहोर में महादेव की होली रहेगी सुबह 9 बजे। 10 मार्च से 16 मार्च तक भुसावल महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसी कथाओं का क्रम नित्य चलेगा। दिल से आपके शिरूर में जो ये पवित्र कथा पहुंची है, बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनती करिए और बाबा को अपने मन का भाव कहिए। सभी लोग साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे।
महापुराण की वर्णन कर रहे हैं। फिर तत्व का शंकर भगवान की तो महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। बाबा देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रहे। इंद्रदेव ने मना किया, भगवान विष्णु जी ने शिव जी के पास जाने के लिए निवेदन किया। चले, इंद्र नहीं गए। इंद्र को मालूम था कि वहां कुछ मिलना तो है नहीं, जाकर भी करेंगे। ये बक्से नहीं चल रहे हैं, तुम्हारे एक लड़के को ऊपर आकर बिठाइए। इंद्र को मालूम था कि यहां कुछ मिलना तो है नहीं, और इंद्र नहीं। भगवान विष्णु हाँ बाकी के सभी देवता गए, पर इंद्र नहीं। इंद्र पहुंचे, उनको मालूम था कि वहां जाएंगे भी तो कुछ मिलना तो है नहीं, प्राप्त तो होना नहीं। कुछ मिलना तो वहां पर जाकर है नहीं, तो जाकर करेंगे क्या। चले, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, देवता सभी पहुंचे। आइए, शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र जो महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, शिव तत्व कह रहे। ब्रह्मदेव गए, भगवान विष्णु गए, ब्रह्मा जी भी गए, भगवान विष्णु। इंद्र नहीं गए। और इंद्रदेव के साथ में जितने भी देवता और थे वो भी नहीं गए। इंद्रदेव के साथ में और जितने भी देवता थे वो भी नहीं। पहुंच गए भगवान ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु। शिवजी नेत्र बनकर मौन, एकदम शांत बैठे हुए। कभी कभी मन में आपके भी एक आध बार तो ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता ही होगा। आपके भी मन में कभी कभी एक आध बार ऐसा प्रश्न तो आता ही होगा कि शिवजी के गले में पड़ा हुआ सर्प शिवजी को डसता नहीं होगा क्या? भाई, सर्प का तो नियम है कि उसको अपना विष उगलना है। सर्प का तो नियम है कि उसको अपना विष त्यागना है। और सर्प अपने विष को त्यागता रहता है। पर
शिव जी के गले में वासुकी नाग पड़ा हुआ है, क्या वो विष नहीं उगलता होगा? उगलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि हे देवी, वासुकी नाग मेरे पास में है, दुनिया का सबसे ज्यादा हलाहल विष भी मेरे कंठ में है, फिर भी संसार का कोई जीव जब मेरी शरणागति ग्रहण करता है तो उसके भीतर के विष को भी मैं धारण कर लेता हूं और उसको सुख देना प्रारंभ कर देता हूं। जो विष उसके अंदर है मैं उसको धारण करता हूं और उसको मैं सुख देता हूं, आनंद देता हूं, श्रेष्ठता देता हूं, सुख प्रदान करता हूं, अच्छा देने का प्रयास करता हूं। बैठे थे भगवान शंकर, नेत्र बंद थे शिव जी के और नेत्र बंद कर कर विराजमान थे भगवान शंकर विराजे हुए, अपने नेत्र बंद है, साधना में डूबे हुए हैं, भजन में डूबे हुए हैं, स्मरण में डूबे हुए, साधना में डूबे हुए। ब्रह्मदेव ने आवाज लगाई, हर हर महादेव। भगवान विष्णु देव ने आवाज लगाई, हर हर महादेव। ब्रह्मदेव ने 3 बार ताली बजाई, भगवान नारायण ने 3 बार ताली बजाई। इसलिए आज भी भगवान शंकर के मंदिर में 3 ताली का नाद होता है। और याद रखना, वो 3 ताली कोई साधारण नहीं है। भगवान शंकर के एक गण है जिनका नाम है चंड, जो शिव जी के मंदिर के द्वारपाल होते हैं, शंकर जी के मंदिर के रक्षक होते हैं। क्या नाम है उनका? चंड। जो शिव मंदिर के द्वारपाल हैं, भगवान शंकर के मंदिर के रक्षक हैं। शिव मंदिर के द्वारपाल हैं, शंकर जी के मंदिर के जो रक्षक हैं वो चंड है। जब हम शिव मंदिर में जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब हम 3 ताली का नाद करते हैं तो वो चंड आपके हाथों को खाली देखता है। जब ताली कब बजा सकते हो? जब दोनों हाथ, अगर हाथ में कोई वस्तु रखी है तो आप ताली ना बजा पाओगे, फिर वो केवल किताब को आप पटक सकते हो, बर्तन को आप लगा, पर ताली का नाद कब होगा? जब आपके दोनों हाथ खाली। तो जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर 3 बार ताली का नाद करते हैं तो वो चंड भगवान शंकर से जाकर कहता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ आया है, इसलिए इसको सब कुछ देकर भेजेगा, सब कुछ देकर। इसको सारा सुख दे दे। तीन ताली का जो भाव वर्णन किया गया, 3 ताली, ये खाली हाथ आया है, इसके पास कुछ नहीं, पर सब कुछ
मात पिता तुम में शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय शिवा ओंकार। खाली हाथ आया है ये, कुछ नहीं है इसके पास में, आपको नहीं। और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु और 33 कोटि देवता शंकर जी के सामने जाकर खड़े हो गए। 3 बार ताली का नाद करा। इंद्र कह रहा है, इंद्र पीछे खड़े हैं। भगवान नारायण कह रहे हैं, इंद्र देख ले, मांगना किसी और से नहीं, मांगना तो केवल भोले नाथ से मांगना। नहीं दे तो भी मांगना, फिर मांगना, फिर मांगना। किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति को कोई कुछ दे दे। केवल एक में सामर्थ्यता है, वो देव अधिदेव महादेव जो सबको देता है, वो तुम्हें भी। पीछा मत छूट। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। ओ मेरी शिरपुर की जीजियों, जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, सब बोलो साथ में। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान। डॉक्टर ने कहा था मां नहीं बन सकती। टेस्ट बेबी भी करवाया, IVF करवाया, सब करवाया, संतान नहीं हुई। पीछा पकड़ लिया बाबा का, देना तुझे ही पड़ेगा। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगो पिता से, मांगो। परमात्मा पर भरोसा करने वाला और प्रदोष का व्रत करने वाला
कभी खाली झोली लेकर नहीं जाता। याद रखना, जिसने परमात्मा पर भरोसा करा है और जिसने प्रदोष का व्रत करा है, उसको शिवजी ने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दिया जरूर। जिसने बाबा पर भरोसा करा, जिसने सोमवार, पशुपतिनाथ ऐसे व्रतों को जो धारण करता है, कोई 16 सोमवार करता है, कोई पशुपति व्रत धारण करता है, कोई प्रदोष व्रत करता है, कोई सोमवार की अष्टमी का व्रत करता है, जो मांगा देगा। थोड़ा देर कर सकता है पर देने में पीछे नहीं है, देगा। सारे देवता रोज भ्रमण पर नहीं निकलते। तैतीस कोटि देवता में केवल एक देवता है, देवाधिदेव महादेव, जो प्रतिदिन प्रदोष काल में, शाम के समय अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती जी के साथ भ्रमण पर निकलते हैं, अपने भक्तों का दुख मिटाने के लिए। प्रतिदिन पहले दिन की कथा में श्री प्रकाश भाऊ जी की धर्मपत्नी श्रीमती दीना जी, प्रकाश जी धारीवाल जी ने प्रश्न किया था उनके घर पर कि प्रदोष करना है, तो पहले तो मेरा निवेदन है कि प्रदोष को समझें कि प्रदोष का मतलब क्या। संसार का कोई मनुष्य कितने भी दोष कर ले, उसकी जिंदगी के सारे पाप उसने जितने भी करे हों, यदि प्रदोष का दिन है, जिस दिन प्रदोष है उस दिन यदि उसने व्रत धारण करा, केवल एक दिन ऐसा होता है प्रदोष का जिस दिन 33 कोटि देवता और 64 योगनियां भी भगवान शंकर के सामने अपने मन की बात कहने के लिए प्रदोष काल में खड़े होते हैं और शिवजी अपने हाथों से उनके दुख मिटाते मिटाते जाते हैं। वो प्रदोष का व्रत होता है। वो का विस्तार से तो वर्णन हम करेंगे बीच में, पर सारे दोषों को जो समाप्त कर, सारे दोष, सारी तकलीफ, तुम्हारी जिंदगी के जितने जितने तुम्हारे दोष हैं, इस जन्म के उस जन्म के, और जब भगवान शिव से आप निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे अपने मन का भाव कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो शिव उसको स्वीकार करते, स्वीकार। खड़े हैं देवता, भगवान शिव नेत्र बंद करके बैठे, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा सब देख रहे हैं, इंद्रदेव पीछे खड़े हैं और पीछे से देख रहे हैं। उनको मालूम है नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ही नहीं, पर तभी भगवान नारायण ने फिर जमकर हर हर महादेव कहा। ब्रह्मा जी फिर बोले हर हर, और भगवान नारायण ने और भगवान ब्रह्मा ने 3 बार ताली का जो नाद किया, चंड ने भगवान शिव को सूचना दी। सूचना देकर भगवान शंकर के नेत्र खुल गए और शिव जी के जैसे ही नेत्र खुले, बाबा ओघड़दानी ने, भगवान शंकर ने नेत्र खोलते ही सामने खड़े हुए भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा जी को, देवताओं को देखा और पूछा
कि आप यहां पधारे, मुझे आज्ञा करते मैं आ जाता। आप मुझे कहते, आप मुझे बोलते तो मैं पहुंच जाता। आप आए, मुझे तो बुलाते, मैं पहुंचता आपके दरवाजे पे। और देखो, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में और कलयुग में, इन सब में बड़ा अंतर है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भक्त को भगवान के दरवाजे जाना पड़ता था। केवल कलयुग एक ऐसा है, जिस कलयुग में आप भगवान को पुकारते हो तो भक्त को भगवान के पास जाना नहीं पड़ता, भगवान भक्त के पास दौड़कर आता है। और ये बात तुलसी बाबा ने भी अपनी रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि। आप भजो, नाम का उच्चारण करिए, भगवान का करिए। जब भगवान के नाम का उच्चारण करोगे तो भगवान अपने करीब में आए। और नहीं तो वैसे तो कलयुग बहुत बदला है। ऐसे तो ये संसार कितना वो एक लाइन है ना निखिलेश जी, बदल गया भोलेनाथ जमाना, बदल गया, बदल गया भोलेनाथ जमाना, बदल गया, बदल गया रे भोलेनाथ जमाना बदल गया। मात पिता की सेवा नहीं करते, मात पिता की सेवा नहीं करते। आज के बच्चे मात पिता की सेवा नहीं करते, मात पिता की सेवा नहीं करते। अरे हो गए बीवी के गुलाम, जमाना बदल गया, हो गए बीवी के गुलाम, जमाना बदल गया। अरे बदल गया रे भोलेनाथ जमाना, बदल गया रे भोलेनाथ जमाना बदल गया। पहले की बहुएं पर्दा करती, पहले बहुएं बोलो बोलो बोलो, पर्दा करती। पहले की बहुएं पर्दा करती, पहले बहुएं पर्दा करती। आगे नहीं बोलूं तो अच्छा है। अब तो सांस पर्दा कर लेती। बदल गया रे भोलेनाथ जमाना, बदल गया, बदल गया रे भोलेनाथ जमाना बदल गया। कितना संसार बदल गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ। भोजन करने बाहर जावे, भोजन करने बाहर जावे। और शौचालय को घर में आवे, भोजन करने बाहर। इतना अब तुम बोल दो, बदल गया रे भोले, बदल गया रे,
इतना जमाना बदल, अब क्या बदलना रह गया, सब कुछ बदल। तो यहाँ शिव कथा कह रही है पूर्व का समय, अब ये सब कुछ बदला अपनी जगह पर है, पर सतयुग में भक्त भगवान के पास जाते थे, त्रेता में भक्त भगवान के पास जाते थे, द्वापर में भक्त भगवान के पास जाते थे। केवल एक कलयुग ऐसा है जहां बैठकर आप शिव को पुकारोगे, मेरा शंकर भगवान आपके दरवाजे पर आकर खड़ा है। केवल कलयुग, केवल कलयुग। इसीलिए कहते हैं महाराज, इसका स्मरण, कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। ये कलयुग की प्रधानता है कि भगवान शंकर का जितना भजन करोगे, शिव का जितना भजन करोगे, शंकर का जितना स्मरण करोगे, भगवान शंकर का जितना मंत्र जाप करोगे, नाम जाप करोगे, शिव जी का जितना स्मरण करोगे, शंकर भगवान तुम्हारे करीब में आकर खड़े हो जाएंगे। भगवान विष्णु जी कर रहे हैं, भगवान ब्रह्मा जी कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के नेत्र खुल गए। क्या चाहिए? भगवान ने जैसे ही पूछा क्या चाहिए, नारायण कहते हैं प्रभु लक्ष्मी के पास भी लक्ष्मी नहीं है, कुबेर के पास भी वैभव नहीं है, सारा देवासुर संग्राम में समाप्त हो गया है, आप कृपा कर दो, हमें पुनः वापिस जो हमारे पास कुछ नहीं है सब कुछ दे दीजिए। तब मेरे ओघड़दानी, तब मेरे शंकर भगवान एक रूप धारण कर लिए जिसका नाम है, मेरे शंकर भगवान का एक नाम हो गया, कुबरेश्वर महादेव भगवान की। भगवान ने अभी तक 4 हाथ नहीं रखे थे, आज भगवान शिव ने 4 हाथ रख लिए। भगवान शंकर खड़े हो गए, अपने 2 हाथों से, एक से लक्ष्मी को लक्ष्मी दे रहे हैं और दूसरे से कुबेर को लक्ष्मी दे रहे हैं। बाकी के 2 हाथों से 33 कोटि देवताओं पर आशीर्वाद देते हुए कर रहे हैं, अब चिंता करने की जरूरत नहीं। देवासुर संग्राम चुटकी बजाते ही भोलेनाथ के समाप्त हो गया और देवताओं को वापिस अपना राज्य प्राप्त हो गया। शिव जी का नाम कुबरेश्वर महादेव की जय। यह है कुबरेश्वर महादेव की कथा। यह है भगवान शंकर के कुबरेश्वर बनने की कथा कि कुबेर को भी खजाना देने वाले, लक्ष्मी को संपदा देने वाले, जब कुछ नहीं तब वो शिव देता, तब वो शंकर देता। इसीलिए कहते हैं अजब निराली, अरे अजब निराली है भोले की लीला। उसको प्रेम पूर्वक समर्पित कर एक दूसरे को आज परिवार में जितने सदस्य रहते हैं हम उनके ही नहीं हो पाते। बेटी अलग सोचती है, बेटा अलग सोचता है, बहू अलग सोचती है, धर्मपत्नी अलग विचार करती है, पति अलग विचार करता है, भाई अलग विचार करता है, बहनें अलग विचार करती हैं, सबके विचार अलग चलते हैं, सबके विचार अलग, सबकी सोच अलग अलग चलती रहती है। जब हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठते हैं
और उनके बीच में बैठकर उनके विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो समाज में रहने का तरीका सीखते हैं। हम एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान ही नहीं कर पाते। कई लोग कहते हैं साहब वो 108 मनके की माला दिन भर जपता है। कई लोग कुर्सी पर भी बैठेंगे तो माला जपते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे। कई लोग मार्केट में भी चलते चलते माला जपते रहते हैं। पहले माला चलती थी, आजकल एक मशीन आ गई, बटन दबाते रहे काउंट करने के। चल रहे हैं तो भी माला जप रहे हैं, बैठे हैं तो भी माला जप रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो भी उनकी उंगली चटर चटर पटर पटर करती रह रही है, माला जपते रह रही है। तो मशीन उनके पास मशीन से वो माला उंगलियों पर चल रही, वो मशीन चल रही है। मैंने इतनी माला जप ली, मैंने इतनी बार नाम जप कर लिया, मैंने इतने मंत्र जप लिए, मैंने इतने मंत्रों का उच्चारण कर लिया, पर उस देवाधिदेव महादेव से पूछा जाए जिसका तुमने जप करा है, राम जी का करा, कृष्ण भगवान का करा, सीता जी का करा, हनुमान जी का करा, शिव जी का करा, तो तुम कर शंभु, तुम ही सेट कर लो। शंभु 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 सेट करो। शंभो शरण मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी शंभो शरण मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करी शरण आपो। शंभो शरण मांगो घड़ी दुख काटो दया शंभो शरण
108 बार माला जपने, टन दबा रहे 108 माला जप, और 108 बार जब भी लिया तो उसका सार्थक तो नजर नहीं। 108 बार जपने से भी उसका मूलता नहीं मिली है। शंभु शरणे पड़ी मांगो दुख काटो, दया करी दर्शन आपको। शंभु शरणे पड़ी मांगो जल्दी सेटिंग करो, जल्दी करो। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र वर्णन करना। चलते फिरते 108 मनके की माला फेर रहे हो, बटन से जप कर रहे हो, 108 बार भजन कर रहे हो, जप रहे हो, और उस परमात्मा से पूछा जाए, शिव से पूछा जाए, जिसका तुमने भजन किया, जिसका तुमने स्मरण किया, जिसको तुमने जपा है, जिसका तुमने स्मरण किया, जिसको तुमने जपा, उससे पूछे। उससे कोई मालूम करे तो ज्ञात होगा। कि हम चलते फिरते तो भजन किए हैं, चलते फिरते तो जपे हैं। शंभु
अपनी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख निकालो दया करी दर्शन आपो शंभो शरणे घड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख निकालो दया 108 मनके की माला जप रहा, कोई बटन से भगवान का भजन कर रहा, कोई जप रहा, चलते फिरते भगवान का नाम ले रहा है, जप रहा है, या 108 बार भगवान का भजन कर रहा। अब कहीं कहीं देखने को मिलता है कि वो बात भी कर रहा है और मन का भी चल रहा है। वो सीरियल भी देख रहा है और मन का भी चल रहा है। तो कोई मेरे राम जी से पूछे, कोई मेरे भगवान कृष्ण से पूछे, कोई मेरे भगवान शिव से पूछे, कोई भगवान श्री दत्त से पूछे, कोई श्री स्वामी समर्थ जी से पूछे, कोई हरि विठल जी से पूछे कि ये इतनी देर से माला जप रहा है, इसके जपने में कितने मन के, कितनी माला के मन के नग आपने स्वीकार किए? तो कहा केवल माला फेरने से भगवान नहीं मिला। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने मन को फेर लिया, माला के साथ अपने मन को जो भगवान की ओर फेर लेता है, भगवान की ओर ले जाता है, तो समझो कि भगवान ने कृपा करना प्रारंभ कर। तो समझो कि भगवान करुणा कर रहे हैं। अब मन के तो फेरे जा रहे हैं, माला तो जपी जा रही है, पर मन को हम फेर नहीं पा रहे। जिसने मन को परमात्मा से जोड़ लिया और जिसने परमात्मा को मन से जोड़ लिया, हृदय, शिव को क्या चाहिए? तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारा पद, सब तुम्हारे पास रखो। शंकर भगवान को ये कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे शिव जी तो एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते, बहुत है उनके लिए। और किसी भी पुराण में, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि भगवान को इतनी संख्या में इतनी चीज देना पड़े। दुनिया के सारे हिसाब तुम्हारे पास रहते हैं। मैंने आज भगवान शंकर को 108 बेलपत्र चढ़ाई, आज मैंने शिव जी को 108 चावल के दाने चढ़ाए, हिसाब रखा तुमने। मैंने 5, ये मेरा तीसरा पशुपति व्रत है, हिसाब रखा तुमने। 16 सोमवार का आज मेरा 8वें नंबर का व्रत है, हिसाब रखा तुमने। इतनी मेरी गाड़ी है, हिसाब रखा तुमने। इतने मेरे बंगले हैं, हिसाब रखा तुमने। इतनी जोड़ मेरे कपड़े हैं, हिसाब रखा तुमने। मेरे भोले बाबा के पास हिसाब नहीं चलता। मेरे शंकर भगवान तो कहते हैं कि मुझे जो तू दे रहा है, अगर एक चावल का दाना भी तू मुझे दे रहा है तो उसका हिसाब तू मत रख, तू बस समझ लेना कि उसका हिसाब तुझे रखने की जरूरत नहीं है। और यदि चावल का दाना नहीं भी दे रहा, बेलपत्र नहीं भी समर्पित कर रहा, तो केवल अपना हृदय मुझे दे, अपना दिल मुझे दे, अपना मन मुझे दे, बाकी का और कुछ भी नहीं। और कुछ चाहिए भी नहीं, केवल मन आपका शिव में लगे।
एक बड़ी सुंदर चरित्र है भगवान शंकर की एक पवित्र कथा। तमिलनाडु में दक्षिण में एक शिवजी का मंदिर है, मासीला मनीश्वर महादेव। तमिलनाडु प्रदेश में एक बड़ा सुंदर मंदिर है मासीला मनीश्वर महादेव का। कभी आप उस मंदिर का दर्शन करने के लिए पहुंचे, कभी वहां पर आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो भगवान नारायण का वराह अवतार तो आपने देखा है। भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करा था, अपने दंतों पर पृथ्वी को धारण करा था, लेकर आए थे, हिरण्याक्ष का संहार करा था, ये सब आपने दर्शन किया। पर कभी आपने भगवान शंकर का वराह रूप का अवतार का दर्शन यदि ना करा हो तो मासीला महेश्वर मंदिर में जाकर आप भगवान शिव का इस रूप का दर्शन कर सकते। कि शिव करुणा कैसे करते हैं, शिव दया कैसे करते हैं। भगवान शंकर की करुणा और दया कितनी प्रबल है, कितनी प्रखर है। एक प्रसंग मिलता है, एक इस पवित्र मंदिर में, मासीला मनीश्वर महादेव मंदिर में भगवान शंकर का जो प्रतिबिंब है, भगवान शंकर का जो स्वरूप है, वो एक वराह रूप में, एक शुकर रूप में, और शुकर में भी नारी 12 शुक्र में भी शुक्री का रूप धारण करके आप उस मूर्ति का दर्शन करेंगे तो भगवान शुक्री का रूप धारण करे हुए हैं और उनके स्तनों से 12 शुक्री के बच्चे लपटे हुए हैं जो उनका दूध पी रहे हैं। उस मंदिर की मूलता उस मूर्ति की मूल।